हेलो डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर मोस्ट हार्डली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आज जो हमारा आपसे डिस्कशन होने वाला है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश को लेकर के होने वाला है, जिसके पहले हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो 2 या 3 लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके फेमस वर्क को देखा था, उनके अवार्ड को देखा था, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हम अगर बात करें तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अरविंदो को पढ़ा, कंट्रीब्यूशन ऑफ में जितने हैं इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में, और कंट्रीब्यूशन ही हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा अरविंदो को, राजा राव को देखा, और हमने उसी में देखा था रेजिडेंस टू इंडिया यानी कि भारत का पुनर्जागरण। भारत पुनर्जागरण के बाद अरविंदो का कंट्रीब्यूशन देखा, फिर हमने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन। आज जो हमारा लेक्चर है वो भवानी भट्टाचार्य को लेकर के। अब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि भवानी भट्टाचार्य जी जो थे उनका बोर्न कब हुआ था, डेथ क्या हुआ था, और फेमस वर्क उनका क्या था, उन्होंने अपनी लाइफ में कब कब क्या क्या चीजें की थी, इनका जो एज था मतलब जीवन काल था वो कितने समय की समयावधि में था, सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो पेन और कॉपी लेकर के स्टार्ट हो जाइए और क्लास को चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं भवानी भट्टाचार्य की। तो भवानी भट्टाचार्य जी जो थे, अगर उनके हम बोर्न की बात करें तो बोर्न में हम देखेंगे कि उनका जो बोर्न हुआ था वो 10 नवंबर यानी कि 10 नवंबर 1906 को हुआ था। और अगर हम टोटली एज की बात करेंगे कि उनका जो जीवन काल था और जीवन काल से लेकर के मरण काल तक यानी कि मृत्यु तक, तो हम मृत्यु की बात करेंगे तो 10 अक्टूबर 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। और पूरे अगर हम जीवन काल की बात करेंगे कि कितने समय तक ये जीवित हो, तो ये जीवित थे 81, यानी कि इनकी जो एज थी, समयावधि थी जीवन काल की, वो थी 81 ईयर यानी कि 81 वर्ष इनका जीवन काल था। अब आगे और हम देख लेंगे, इसी क्रम में देखेंगे कि भवानी भट्टाचार्य वाज एंड इंडियन राइटर हु वाज बोर्न ऑफ भागलपुर, मतलब किस जगह इनका प्लेस था बोर्न का, वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट था। ही वाज बोर्न ऑफ 10 नवंबर, जैसा कि मैंने बताया आपको, 1906। हिज स्टडीड ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी से अपने स्टडीज को कंप्लीट किए थे, तो पटना यूनिवर्सिटी से किया था। तो अभी तक बच्चों हमने क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल में हमने इनका फ्रंट ऑफ पेज जो देखा भवानी भट्टाचार्य जी का, वो हमने देखा कि ये इंडियन राइटर थे। आपको पीछे सारी चीजें लिखी हुई मिल रही है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि एक एक चीजें आपको जो मैं बोलूंगी वो सारी चीजें आपको पीछे स्मार्ट बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे कि सबसे पहले हमने बात क्या किया कि जो भवानी भट्टाचार्य जी हैं वो इंडियन इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में कंट्रीब्यूशन किए थे, कंट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और अगर इनके हम बोर्न की बात किए तो हमें क्या देखने को मिला कि 10 नवंबर 1906 को इनका बोर्न हुआ था, जिस जगह का नाम था भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और अगर इनके हम डेथ की बात करेंगे तो हमें मिलेगा कि 10 अक्टूबर 1988 को इनकी डेथ हो गई थी। और अगर इनके हम पूरे जीवन काल की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हम देखते हैं कि जो भवानी भट्टाचार्य जी थे, भवानी भट्टाचार्य जी, इनका जीवन काल था 81 ईयर्स। इतना हमने देखा। और फिर हमने इसी में देखा कि ये अपने जो स्टडी शुरू किए थे वो किस जगह से किए थे, उस जगह का क्या नाम था, तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा पटना यूनिवर्सिटी। अब आगे हम चलेंगे इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि जो इनकी पर्सनल लाइफ थी, है ना, पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो भट्टाचार्य जी बोर्न कब कहाँ हुआ था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भागलपुर में हुआ था। और ये क्या थे, एक बंगाली थे, मतलब बंगाली से ही इनका फैमिली भी बिलोंग करता था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भट्टाचार्य वाज बोर्न इन भागलपुर पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। हिज पेरेंट्स वेयर बंगालीज। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर इनकी फैमिली बंगालीज थी तो ये भी बंगाली ही रहे होंगे, इन्हें बंगाली की बहुत अच्छी नॉलेज रही होगी। तो अब हम पर्सनल लाइफ के बाद फिर चलते हैं, इनके कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे इनके एजुकेशन की। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भट्टाचार्य जी थे
वो अपनी स्टडीज कहाँ से कंप्लीट किए थे, आपको पहले ही बताया मैंने कि यूनिवर्सिटी से किए थे, पटना यूनिवर्सिटी नाम था, है ना। और आगे हम जब इसमें देखेंगे तो हमें मिलेगा कि एंड रिसीव्ड अ बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट किया था। तो एजुकेशन में हमें ये मिल गया। आगे हम इसी रूप में देखते चलेंगे कि भट्टाचार्य रिसीव्ड मास्टर डिग्री। अगर पूछता है कभी कभी पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है और इन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भट्टाचार्य का एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन में जब हम लिखेंगे तो हमें उसमें लिखना रहेगा जैसा कि पीछे लिखा गया है। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक एक चीजों का नोट्स बना सकते हैं और बातों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जो ऐसा निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलेगा और जो लिखा हुआ है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर एजुकेशन की बात करता है तो भट्टाचार्य जो थे वो स्टडीज अपनी पटना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए थे और रिसीव जो बैचलर डिग्री थी वो किस चीज में इन्होंने बैचलर डिग्री में लिया था, इंग्लिश लिटरेचर में। तो फिर आगे जब चलेंगे तो हमें मिलेगा कि भट्टाचार्य जी रिसीव मास्टर डिग्री को कौन से ईयर में लिए थे। तो कौन से ईयर की बात करेंगे तो हमें मिलेगा कि 1931 यानी कि 1931 में इनको मास्टर डिग्री रिसीव हुआ था। और डॉक्टरल डिग्री, अगर हम डॉक्टर की डिग्री की बात करेंगे तो हमें मिलेगा कि 1934 में इन्होंने डॉक्टरल डिग्री प्राप्त की थी। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बात कर रहा है। इसी क्रम में हम आगे देखते चलेंगे इनके कुछ और ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को। हाँ, इसी क्रम में हम और देखेंगे तो हमें मिलेगा कि आफ्टर फ्यू इयर्स यानी कि कुछ सालों के बाद इन्होंने क्या किया था कि सॉरी कुछ सालों के बाद इन्होंने, यानी कि आफ्टर फ्यू इयर्स ही ज्वाइंड द डिप्लोमेटिक सर्विस सर्विसिंग इन द इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन, यानी कि वाशिंगटन जो थे, यहाँ पे आप देखेंगे वाशिंगटन डीसी एज द प्रेस attracts returning to India after completing the service and भट्टाचार्य accepted on the after offer, ये ऑफर रहेगा इनके लिए। तो अभी हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। टू द ज्वाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एट द विजिटिंग फैकल्टी subsequently, यानी कि subsequently इसको हम बोलते हैं moving permanently to select of the take of the chairs at the University of Washington। तो हमें क्या समझ में आया कि कुछ समय के बाद भट्टाचार्य जी क्या हुए थे, जाके हमें मिले थे, जो हमारा इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में वाशिंगटन जी से जाके मिले थे। ये वहां पे इनकी मुलाकात हुई थी वाशिंगटन जी से। और वहां पे मिलने के बाद जब ये रिटर्न आए तो रिटर्न होने के बाद फिर क्या पता चला कि इनकी जो कम्प्लीटली सर्विस थी, इनको ऑफर मिला भट्टाचार्य जी को। और इन्होंने भट्टाचार्य जी ने क्या किया था, ऑफर को एक्सेप्ट किया। और जब ऑफर को एक्सेप्ट किया इन्होंने, तो इन्होंने ज्वाइन कौन सा यूनिवर्सिटी किया था, यूनिवर्सिटी इन्होंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। और हवाई जो यूनिवर्सिटी थी, इसमें क्या काम था इनका, वो काम था कि ये जो वाशिंगटन का चेयर था उसको, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन चेयर एट द, यानी कि वाशिंगटन के चेयर को के पद पे इनकी उपाधि प्राप्त हुई, यानी कि वाशिंगटन का चेयर इनको मिला। तो आगे इसी क्रम में हम फिर देखते चलेंगे। इसी क्रम में हम अगर अदर वर्क की बात करें कि अदर वर्क में भट्टाचार्य जी ने क्या किया था, तो अदर वर्क की हम बात करें तो भट्टाचार्य आल्सो वर्कड इन द डिप्लोमेटिक, हमने पहले ही बताया है ना, टीचिंग लिटरेचर स्टडीज इन द हवाई एंड द सटल एंड एज द असिस्टेंट एडिटर, मतलब असिस्टेंट एडिटर भी थे ये। और आगे इसी क्रम में हम देखते चलेंगे अगर, तो हमें मिलेगा देखने को कि ही वाज आल्सो कंसल्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन न्यू दिल्ली। इन्हें इनको क्या किया था, कंसल्टेड भी किया गया था मिनिस्ट्री एजुकेशन के लिए। और मिनिस्ट्री एजुकेशन के लिए कहाँ पे कंसल्ट किया गया था, वो दिल्ली में किया गया था। तो अदर वर्क भी हो गया। अब आगे इसी क्रम में हम और देखेंगे कि इनका और क्या था। अगर हम फेमस वर्क की बात करें, फेमस वर्क में हम बात करें तो भावनी भट्टाचार्य इन इंडियन अदर अथर हु आर द मेनी वेल नोन इन द सर्च इंग्लिश इंक्लूडिंग सो मेनी थियरी ऑफ द म्यूजिशियन ऑफ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका म्यूजिक फॉर द मोहनी।
तो इनके जो फेमस वर्क थे उनको चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। उसमें आपको मिलेगा कि इनका फेमस वर्क जैसे आपने देखा कि म्यूजिक ऑफ मोहिनी है, और इसी में एक आपका और मिलेगा सो मेनी हंगर्स मिल जाएगा, है ना, सो मेनी हंगर्स भी मिलेगा। तो सो मेनी हंगर्स किस सन में पब्लिश किए थे ये, इनका फेमस वर्क हमें पता चला। यही नहीं है, तो और भी है जिसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो सो मेनी हंगर्स था इनका फेमस वर्क है, जैसे सो मेनी हंगर्स हो गया, म्यूजिक ऑफ मोहिनी हो गया, है ना, और इसी में आपका मिलेगा तीसरा जिसमें है ही हु राइड्स अ टाइगर, और इसी में दिया है ही गोल्ड इज नेम्ड गोल्ड, है ना, फिर शैडो फ्रॉम लद्दाख मिल जाएगा। और ये कब कब पब्लिश किया गया था, तो पहला जैसे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है सी अगेंस्ट द बैकड्रॉप of the 1943 Bengal famine of the novel is the published, यानी कि जो सो मैनी हंगर्स है ये कब पब्लिश किया गया था, तो हम बात करेंगे 1943 की, और कहाँ पे, तो बंगाल फेमनाइन में। अब हम म्यूजिक ऑफ मोहिनी की बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये पब्लिश कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1952 में पब्लिश हुआ था। और अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ही हु राइड्स द टाइगर, ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1954 में। और आगे इसी क्रम में हम बढ़ते चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ही गोल्डस नॉर्मा गोल्ड, यानी कि पब्लिश इन द 1960, ये 1960 में पब्लिश हुआ था। और आगे हम देखेंगे तो शैडो फॉर्म द जो लद्दाख मिला है ये पब्लिश कब हुई थी, ये हुई थी 1966 में। तो हमने देखा इनका फेमस वर्क, ये फेमस वर्क है, और ये जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर पूछ लेता है। अब आगे हम थोड़ा सा और देख लेंगे इनका लास्ट के इनका जो फेमस अवार्ड था वो क्या था। तो फेमस अवार्ड की बात अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि भावनी भट्टाचार्य जी जो थे वो वोन द साहित्य अकादमी। अब आप साहित्य अकादमी का नाम सुन के आपके दिमाग में ये भी आएगा कि साहित्य अकादमी इसके पहले तो किसी और को भी मिला था, तो साहित्य अकादमी इसके पहले रविन्द्रनाथ जी को भी मिला था, और ये भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अवार्ड मिला था। तो भावनी भट्टाचार्य won the साहित्य अकादमी फॉर हिज नोवेल शैडो फ्रॉम द लद्दाख, यानी कि शैडो फ्रॉम द लद्दाख की बात मैंने अभी आपको बताई 1966 में पब्लिश किया गया था, और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, और ये इंडिया सेकेंड हाईएस्ट लिटरेचरी हॉनर, ये भारत के दूसरे लिटरेचरी हॉनर थे। और अगर इसी क्रम में हम और बातें करते चलें तो हमें देखने को मिलेगा कि इट्स गिवन एनुअली टू राइटर्स ऑफ द मोस्ट स्टैंडिंग इन द बुक्स एनी ऑफ द 24 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकादमी, है ना। इन्होंने क्या किया था, 24 लैंग्वेज को साहित्य अकादमी में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। और अगर हम भट्टाचार्य की बात और करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तो भट्टाचार्य वाज ए वर्ल्ड क्लास नॉवलिस्ट हु वर्क फॉर द ट्रांसलेटेड इन 26 फॉरेन लैंग्वेज, उनको 26 फॉरेन लैंग्वेज की भी नॉलेज थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, एक बार फटाफट रिवाइज मारेंगे कि हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे बमनी भट्टाचार्य जी हैं, वो बमनी भट्टाचार्य जी क्या है, एक इंडियन राइटर है ना, और इनकी बोर्न हुई थी भागलपुर में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। सन की बात करें तो 10 नवंबर 1906 में इनकी बोर्न हुई थी, और अगर इनके डेथ की बात करें तो डेथ में इनका हुआ था 1988 में इनकी डेथ हुई थी। पूरे जीवन काल की बात करें तो ये 81 वर्ष तक जीवित थे। और आगे इसी क्रम में हमने देखा तो हमें मिला कि इनका जो पर्सनल लाइफ था कुछ इस प्रकार से था, मतलब ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। और आगे इसी क्रम में हमने देखा तो हमें मिला कि जो भट्टाचार्य जी थे वो मतलब कुछ समय के बाद अपनी एजुकेशन के बाद, एजुकेशन इन्होंने कहाँ से लिया था, एक बार इसको और आप देख लेंगे कि इनकी जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन कहाँ से थी इनकी, एक तो था पटना यूनिवर्सिटी से, वेट अ मिनट, ये इनकी पटना यूनिवर्सिटी से थी, और मास्टर डिग्री को इन्होंने लिया था 1931 में, वो भी कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने लिया था डॉक्टरल डिग्री को 1934 में। और आगे इसी क्रम में जब हम बढ़ते चलेंगे तो हमें मिला था कि आफ्टर फ्यू ईयर्स, यानी कि कुछ समय के बाद
मैं थोड़ा अप कर देती हूँ ताकि आपको अगर लिखना हो तो आपको दिक्कत ना हो। कुछ इस प्रकार से राइट नाउ। तो हो गया ये कि इनकी जो मास्टर डिग्री थी, डॉक्टरल डिग्री थी, ये कहाँ से हुई थी, किस सन में हुई थी। कुछ समय के बाद ये जब इंडियन एम्बेसी गए, वहां पे इनकी मुलाकात हुई थी वाशिंगटन से, है ना। और कुछ ऐसे ही मतलब मुलाकातों के बाद कुछ ऐसा ही हेलो कुछ ऐसा ही रिटर्निंग मिला कि जिसमें देखने को मिला कि इन्हें यूनिवर्सिटी का क्या कर दिया गया, चेयरमैन यानी कि वाशिंगटन का चेयर दे दिया गया। और फिर आगे इसी क्रम में जब हम देखेंगे, आगे इसी क्रम में हम देखते चलेंगे तो देखेंगे कि अदर वर्क इनका जो था वो क्या क्या था। अदर वर्क में हमने देखा कि फेमस वर्क जो है सो मेनी हंगर्स, म्यूजिक ऑफ मोहनी, ही हु राइट्स द टाइगर, ए गोल्ड इज नेम्ड गोल्ड, शैडो फॉर्म लद्दाख। और जिसके लिए इनको ये शैडो फॉर्म लद्दाख जो आपने देखा है, इसी में इनको साहित्य अकादमी वाला अवार्ड भी मिला था जो 1966 में मिला था। तो आगे फिर एक लास्ट हम देखेंगे, लास्ट की बात करेंगे तो हमने देखा वही चीज जो मैंने आपको पहले बताया। फिर एक लास्ट में बन जाता है आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आईएमपी फैक्ट में कर लेंगे आप, आईएमपी फैक्ट आपका बन जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भट्टाचार्य वाज वर्ल्ड क्लास नॉवलिस्ट हु वाज द ट्रांसलेटेड, मतलब इनको कितने लैंग्वेज की जानकारी थी, 26 फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज थी इनको। अब हम आगे की क्लास जो हमारी आएगी वो हम देखेंगे कि मल्क राज आनंद की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी बच्चों? मल्क राज आनंद जी की क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे कि फिर इनका क्या फेमस वर्क था, इनकी एजुकेशन क्या थी, ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे। सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में आपसे एक नए टॉपिक के साथ जो इंग्लिश लिटरेचर में आपका कंट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड रहेगा। तो बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।